नमस्ते, ना पेरू रोहित। मैं दिल्ली के स्कूल में एक सरकारी शिक्षक हूँ और यहाँ 3 दिन के कार्यक्रम में मैं अपना फीडबैक आपसे साझा करना चाहूँगा। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ के फीडबैक में कि मुझे क्या अच्छा लगा, यहाँ जो गुरुकुल व्यवस्था मैं देख पा रहा हूँ 3 दिन में, ये बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है जो हमने अपने शायद थ्योरी में पढ़ी थी बीएड के टाइम पर, और उसका व्यवहारिक रूप मैंने यहाँ वंदे मातरम रिसर्च सेंटर में देखा। यहाँ बच्चे, क्योंकि जब हम स्कूल की बात करते हैं, विद्यालयों की बात करते हैं, तो विद्यालयों में एक व्यवस्था है, लेकिन यहाँ जो व्यवस्था है, यहाँ व्यवस्था ये प्राकृतिक व्यवस्था है। इस व्यवस्था में सब अपने आप में अपनी तरह से कार्य कर रहे हैं और किसी को कोई डायरेक्शन नहीं दिया गया है। अगर किसी बच्चे को एक समय में पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा है तो वो कोई दूसरा काम भी कर सकता है। जो मुझे इस यहाँ का जो ये सेंटर है, इसकी सबसे खूबसूरत बात लगी। दूसरी बात मैं इस फीडबैक में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मैथ्स है, मैथ्स जैसा टफेस्ट सब्जेक्ट उसे माना जाता है, लेकिन यहाँ मैं देख पा रहा था कि मैथ्स को बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ही सामान्य तरीके से बच्चों तक ले जाया जा रहा था। जो जनरली हम ये देखते हैं कि हमारा बच्चा मैथ और साइंस से बहुत डरता है, इस तरह का फियर क्रिएट कर दिया जाता है, जबकि मैथ और साइंस ऐसा कोई सब्जेक्ट, क्योंकि मेरा हमेशा एक मानना है कि कोई भी सब्जेक्ट किसी बच्चे को कैसा फील करेगा डिपेंड करता है उसको पढ़ाने वाला टीचर कैसा है। अगर पढ़ाने वाला टीचर उस सब्जेक्ट को टफेस्ट तरीके से पढ़ा रहा है तो हिंदी भी मुश्किल हो सकती है एक बच्चे के लिए। वो किसी भी बच्चे को कैसा लगेगा ये डिपेंड करता है इस बात पर कि उसको पढ़ाने वाला अध्यापक कैसा है। अगर मैं यहाँ के अध्यापक की बात करता हूँ तो यहाँ जो हमारे श्रीपद अन्ना जी हैं, उन्होंने मैथ्स को और साइंस को इतने इजी तरीके से बच्चों तक पहुँचाया है कि बच्चों को लगता ही नहीं है कि वो साइंस या मैथ्स को पढ़ रहे हैं, वो उन्हें लगता है कि वो उससे खेल रहे हैं। क्योंकि देखिए, छोटे बच्चों को ना खेलना बहुत पसंद होता है, और जब बच्चों को खेल खेल में पढ़ाई करवाई जाती है तो उसे पता ही नहीं चलता कि वो कब सीख रहा है। जैसे मैं यहाँ व्यवस्था देख पा रहा था, और जनरली हम देखते हैं विद्यालयों में बच्चों को काम करने से रोका जाता है कि ये काम नहीं करना। वो यहाँ सारी व्यवस्था, सुबह से लेकर रात तक की जो व्यवस्था है, वो सारी की सारी व्यवस्था यहाँ के बच्चों ने संभाली हुई है। सुबह अगर यहाँ पानी गर्म करना है हम लोगों के लिए तो उस व्यवस्था में हमारे बच्चे लगे हुए थे। हमारे लिए भोजन बनाना है, उस व्यवस्था हमारे बच्चे लगे। तो यहाँ ये सब चीज़ें जो सिखाई जा रही है, जो लाइफ स्किल्स है, जो लॉजिक है इनके पीछे, उसके पीछे यही है कि बच्चे को केवल थ्योरी में ज्ञान नहीं देना है, बच्चे को व्यवहारिक ज्ञान देना है। ताकि ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो टॉप तो कर जाते हैं, लेकिन वो लाइफ में जब एक डाउन जा रहे हैं तो उसे कैसे डील करना है वो नहीं सीख पाते। यहाँ एक बहुत अच्छी बात यह है कि यहाँ उन बच्चों को वो सब कुछ सिखाया जा रहा है। मैं यहाँ एक कोटेशन यूज़ करूँगा। लता मंगेशकर जी जो थी, उन्होंने एक बात कही थी कि संघर्ष ही इंसान को इंसान बनाता है। यहाँ मैं बच्चों को देख पा रहा था कि यहाँ जो बच्चे संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष का मतलब यहाँ ये है कि यहाँ बच्चे अपने लिए व्यवस्था खुद बना रहे हैं, और क्योंकि व्यवस्था उनके द्वारा ही बनाई जा रही है इसलिए वो उसे मन से भी स्वीकार करते हैं। यहाँ जो ये प्रोसेस जो चल रहा है, ये इसके लिए मैं यहाँ वंदे मातरम रिसर्च सेंटर के जो श्रीपद अन्ना जी हैं और माधव अन्ना जी हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आने वाले समय में ऐसे रिसर्च सेंटर नॉर्थ इंडिया की तरफ भी खुले, ताकि वहाँ के बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। और सबसे बड़ी बात यह है, जैसा कि हमारे माधव अन्ना जी ने बताया, कि अपने लिए हर व्यक्ति जीता है, लेकिन दूसरे के लिए जीना ये शायद हमारे जीवन का एक मुख्य उद्देश्य होता है। जो सर ने यूज़ किया कि वो 35 साल में रिटायर हो गए और उसके बाद जो है वो अब सामाजिक सोशल सर्विस में आ गए हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस रिसर्च सेंटर में हमें बुलाने के लिए। थैंक यू।